शशांक क्या कर रहे हैं बाबा? शशांक क्यों कर रहे हो तुम लोग? निकलिए बाहर से। ताई शशांक सर की कोई गलती नहीं है। बाबा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। शशांक सर बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुप कर। बाबा शशांक तुम मेरे साथ चलो प्लीज। शशांक चलो। लेके देखो। अरे दामाद जी, अभी दामाद के बारे में बात कर रहे थे ना। एक मिनट चीनी चोर पड़ोसी, आपसे बाद में बात करूंगा मैं। और आप तो मानसी के काका है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर सकते हैं आप? अगर आपकी अपनी बेटी होती तो ऐसा करते हैं आप? तो फिर आपको खुद समझना चाहिए। शशांक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए तुम चले जाओ। तुम मुझे कह रहे हो जाने के लिए? तुम्हारे बाबा मानसी की शादी करवा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के। और तुम? अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी फैमिली की चिंता है मुझे। तुमने अपनी फैमिली को संभालने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन मैं मानसी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं संभालूंगा उसे। शशांक तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या समझूं मैं? क्यों समझूं? तुम्हारी फैमिली मेरी अपनी है, मैं उसे अपना मानता हूं। और तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी आकर खिलवाड़ करे मुझे पसंद नहीं। वाओ, ये चैप्टर तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब ब्रो और अंकिता की लव स्टोरी में शशांक का तड़का। अब आएगा मजा। एक तो पड़ोसी के चीनी चुराते हो, ऊपर से घर पे लड़ाई कराते हो। चलो चलो जी, पड़ोसी हो, पड़ोसी रहो। आप पड़ोसी हो? अरे नहीं बच्चा, पड़ोसी नहीं है, हमारा दामाद है। प्यार से पड़ोसी करते हैं, मेरे को है ना, बड़ा प्यारा दामाद है। इससे शादी कराने मानसी की। ये चबा क्या रहे हो? टबैको फूको, चिट निकालो। क्या कर रहे हैं? ये आप मना नहीं करते हो क्या? ये बहुत गलत चीज है, टबैको कभी नहीं खाना चाहिए। आप प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। आप कब चाहिए? अरे आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा एक मिनट, चाय पीनी है आपको? आप ऐसा कीजिए, आप चाय का कप लेके जाइए। हम आपको चाय का कप दे सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी नहीं दे सकते। प्लीज जाइए जाइए आंटी। शशांक देखो वो लोग आ रहे हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और पड़ोसी अंकल आप अभी तक यहीं पर है। चलिए चलिए बाहर निकलिए। मैंने कहा ना बाहर निकलिए, आप इस घर में मत रहा कीजिए। मैं तुम्हें शाम को 5 बजे मिलूंगी ओरिएंटल कॉफी शॉप। प्लीज मेरा वेट करना। जाओ अभी तुम। चलो चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहा करो। चलो सीन बनाने के लिए चलो काका, चलो आप चाय पीते हो, जाइए बेशक। चलिए जाइए। आना, जॉब डन। नो जबरदस्ती शादी, सब कैंसिल। अब खुश हो? नरेंद्र सर, बस मैं ये सेकंड लेवल डिजाइन करने ही वाला हूँ। एक तो ऑफिस में मुझसे आजकल काम होता ही नहीं है। नरेंद्र सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, तुम्हारी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोलो। तुमने, हम कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मैं भी तैयार हो जाऊँ? ओके मैं भी सर आप नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सर शशांक से मिलने। क्यों? सर मैं शशांक से मानसी और उसकी शादी की बात करने जा रही हूँ। मानसी की शादी शशांक से? लेकिन क्यों? सर क्योंकि मानसी शशांक से प्यार करती है। मानसी शशांक से प्यार करती है? वाओ, जैसे नरेन आना से प्यार करता है। तो फिर तो शादी होनी चाहिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ शादी बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम मुझसे बात करो, मैं अपना थोड़ा सा काम खत्म करके तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। ओके? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? सर ओरिएंटल कॉफी शॉप। ओरिएंटल कॉफी शॉप डाउनटाउन। ठीक है, मैं काम खत्म करके तुम्हें मिलता हूँ। ओके? सर शशांक मान जाएगा ना? ऑफ कोर्स हाँ कहेगा। हाँ क्यों नहीं कहेगा? हमारी मानसी इतनी अच्छी लड़की है, सुशील है, सुंदर है, आई एम श्योर हाँ कहेगा। और नहीं कहेगा ना तो मैं आ रहा हूँ उसको समझाने का, तुम बोलना। ओके? और मेरे लिए कॉफी भी ऑर्डर कर देना, ब्लैक कॉफी, लिटिल शुगर। मैं बस ये खत्म करके आता हूँ। ओके सर, जल्दी आएगा। ये सारी हरकतें करना बंद करो। लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा। मैम शायद आपको पता नहीं इस रौनक ने इसके साथ क्या किया। रौनक, आज तक तुम जो कुछ भी करते आए मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर अब नहीं, ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा और मैं बार बार वार्निंग नहीं देती। मैं तुम्हें शाम को 5 बजे मिलूंगी ओरिएंटल कॉफी शॉप। प्लीज मेरा वेट करना। जाओ अभी तुम। अंकिता अब तुम देखती जाओ, मैं वो करूंगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शशांक मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुमसे मिलने आई। शशांक मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं मेरी वजह से रुक गई है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो शशांक। मैं नहीं जानती मैंने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए वो सही है या गलत है, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि मैं नरेंद्र सर के साथ हमेशा रहूंगी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।
शशांक, मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी से शादी कर लो। देखो शशांक, तुम्हारी आई भी यही चाहती है। तुम्हारी आई जिस दिन मुझसे मिली थी ना, उनकी आंखों में मैं देख सकती थी, वो सिर्फ यही चाहती है कि उनके बेटे का घर बस जाए। वो मनु को पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ। मैं सब कुछ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं मानसी की बड़ी बहन हूँ, बल्कि तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं बस तुम दोनों का अच्छा चाहती हूँ, बस। अंकिता, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, मैं मानसी से प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ तुम मानसी से प्यार नहीं करते, लेकिन शशांक, जिंदगी में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। हमने भी किया है हमारी जिंदगी में। देखो शशांक, जब हमारे पास कोई अच्छा जीवन साथी होता है ना, तो हमारी जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। और मुझे पता है कि मानसी तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। शशांक, प्लीज प्लीज उससे शादी कर लो। देखो शशांक, हम दोनों को हमारा प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है मानसी को उसका प्यार मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दो, प्लीज, हमारी दोस्ती की खातिर। ये देखिए अतु, आपकी बहू क्या कर रही है यहाँ पर। शाम को 5 बजे चोरी छुपे एक पराये मर्द से मिलने आई है। और ये जो लड़का इसके साथ बैठा है ना, ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। यस, द सेम गाय जिसने ब्रो की शादी रोकने की कोशिश की थी। और इनका अफेयर काफी टाइम से चल रहा है, मुझे आज पता चला। और इस बारे में जब मैंने खुल के बात करने की कोशिश की, तो अंकिता ने मुझ पे उस लड़की को छेड़ने का इल्जाम। यू नो व्हाट हैपेंड टुडे, राइट? आपने भी उसका विश्वास किया, मुझे डांटा। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी अतु, इसीलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब सबूत और गुनहगार दोनों आपके सामने। योर कॉल, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगं सुनबाई, अशी उठलीस कशाला? बस ना, बी कंफर्टेबल। मेरी बहू बहुत सीधी साधी है, भोली भाली है, मैं जानती थी, पर इतना भोलापन, इतनी हद तक मैंने सोचा ही नहीं था। अंकिता, क्या सोचा था तुमने? पैसे लो, शादी करो, शादी के बाद जो मन में आए करो। नरेन तो पागल है, कुछ समझेगा ही नहीं, और अगर गलती से कुछ समझ भी लिया तो कुछ बोलेगा नहीं। बेचारा, यही सोचा था ना तुमने? बहुत घिसा पीटा और घटिया प्लान है। मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये तुम शशांक, राइट? क्या करते हो तुम? जर्नलिस्ट हो। तुम अंकिता को कब से जानते हो? काफी सालों से जानते हो। बहुत करीबी रिश्ता है तुम दोनों में, है ना? एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज भी इसके घर पर तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैम, आप हैं कौन? सुनंदा करमरकर, इसका पति नरेन, उसकी आत्या हूं मैं। मैंने तो अपनी पहचान बता दी, अब जरा तुम बताओ, तुम कौन हो? आखिर मैं क्या कहूं तुम्हें? मेरी बहू का बॉयफ्रेंड, या फिर मेरी बहू का पुराना आशिक? और शुड आई कॉल यू हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसके साथ ये शादी के बाद भी गुलछर्रे उड़ा रही है? आई एम सो सॉरी, आई हर्ट योर फीलिंग्स, डिडंट आई? सच बात बताऊं, ऐसी लैंग्वेज यूज करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता।
बट यू डोंट लीव मी एनी चॉइस। मैम आप क्या बेवजह आवाज नीचे। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो मानो मैंने तुम्हें सत्संग में पूजा करते हुए पकड़ा है। खैर, ये सब बातें यहां नहीं होंगी। यहां लोगों के सामने तमाशा करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, पर आई हैव अ स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। मेरा अपना एक रुतबा है एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट इफ यू डोंट माइंड। सो बाकी की बातें घर पर होंगी। आखिर तुम्हारे सास ससुर भी तो जान ले कि उनके पीठ पीछे तुम क्या गुल खिलाती हो। घर पर जाकर बात करेंगे। चलो। मैम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम भी ओह नो, मेरी वजह से फिर से अंकिता प्रॉब्लम में आ गई। मुझे उसे बचाना ही होगा। आई नीड टू सॉल्व दिस। मुझे ही कुछ करना होगा। और कुछ सुनना चाहते हैं आप दोनों? बिना सोचे समझे अपने बेटे की शादी इस तरह एक छोटी सोच वाली लड़की के साथ करने का यही नतीजा होता है। भुगतो भोगा कर्मांची फड़ो। ये लड़की सरे आम करमरकर खानदान का नाम उछाल रही थी। मैम प्लीज चुप। एक शब्द बोलो नकोस। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूं। आज सुबह तुम उस लड़के को मिली, फिर तुम दोनों ने डिसाइड किया कि शाम को कहां मिलना है, कितने बजे मिलना है, और जैसे डिसाइड हुआ था वैसे तुम दोनों मिले। ऐसे मिलने को हम डेटिंग कहते हैं। एक मिनट। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप या तुमचीच वाट बघत होते। फॉर गॉड सेक अब तुम कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। कोई बहाने नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हें बता देती हूं। मैंने अंकिता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। तभी मैं जान गई थी कि तुम्हारा इसके घर में बहुत आना जाना लगा रहता है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता है। अंकिता, नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की। तुमने सोचा नरेन से पैसे कमाऊंगी और इस लड़के पर लुटाऊंगी। कम से कम शादी के रिश्ते का तो लिहाज रखती तुम। वैसे वृषाली मुझे कह रही थी कि तुमने अपनी शादी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, है ना? क्या कहा था? शादी का पवित्र बंधन ऐसे होता है, वैसे होता है। बड़े डायलॉग्स मारकर तुम लोगों को इम्प्रेस करना चाहती थी, है ना? उनकी आंखों में महान बनना चाहती थी तुम। प्लीज, यू आर अ गुड एक्टर, पर ये एक्टिंग से मैं इम्प्रेस नहीं होती। ये मगरमच्छ वाले आंसू छोड़ दो, समझी? तुम्हारा एक्टिंग टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फिल्म्स या टेलीविजन शोज में काम करो ना, बहुत पैसे कमाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हूं। मैं जो भी कर रही हूँ वो एक्टिंग ही तो कर रही हूँ। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं इसके साथ गार्डन में घूमने जाऊंगी, इसके साथ कॉफी पीने जाऊंगी, इसके साथ रोड पे हाथ में हाथ डालकर घूमने जाऊंगी, ताकि एक दिन आप मेरे सामने आ जाए और मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आपको मैं इतनी बददिमाग लगती हूँ? आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। मैं एक तरफ आप कहती है कि मैं बहुत ही शानी हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो प्लानिंग से करती हूँ। मैंने शादी भी प्लान करके की। नरेन सर से शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं उनका जितना भी पैसा है वो हेट लूं। यही सोचा था ना आपने? और दूसरी तरफ आप मुझे इतना बेवकूफ कैसे समझते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर रोड पे मिलने जाऊंगी, कॉफी पीने जाऊंगी, वो भी पब्लिक एरिया में? गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शशांक, मुझे तो तुमसे किसी रूम में मिलना चाहिए था ताकि हमें कोई देख नहीं पाए, है ना? आपको जो सोचना है मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, आप बिल्कुल सोच सकती हैं, क्योंकि किसी की गंदी सोच मैं नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आपको अच्छाई देखनी है, सच्चाई जाननी है,
तो उसके लिए आपको अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा, अपने दिमाग की गंदगी हटानी पड़ेगी। आप विदेश में रहकर आइए ना। आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन आई एम सॉरी टू से आप ना ही समझदार हैं और ना ही प्रोग्रेसिव। आप सिर्फ रुतबे में बड़ी हैं। आपके पास पैसा है लेकिन आपकी सोच एकदम छोटी है। आपकी नजर में आज भी एक लड़का और लड़की अगर साथ में है तो उनका चक्कर चल रहा है। क्यों ऐसे? किसी लड़का और लड़की के बीच कोई और रिश्ता नहीं हो सकता? क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं और शशांक सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। आप ये चाहती है ना कि मैं इस घर की बहू हूं, मेरे इस घर के प्रति बहुत सारे फर्ज हैं, मुझे वो निभाने चाहिए, मेरी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, एक सास होने के नाते आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? आपने तो यहाँ मेरे और नरेंद्र सर के रिश्ते को इस तरह उछाला, इस तरह मजाक बनाया कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। एक बार आपने मुझसे पूछा आकर कि क्या हुआ है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपने मुझे मौका दिया अपनी तरफ से कुछ भी बोलने का? नहीं दिया। आपने सुना तक नहीं। आप तो सीधा मेरा हाथ पकड़ के यहाँ ले आए इन लोगों को बताने के लिए कि उनकी बहू का कैरेक्टर क्या है। आपको लगता है ना मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं, मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ठीक है, मैंने एक्टिंग की, मैंने शादी की उस वक्त भी एक्टिंग की, मैंने नरेंद्र सर को संभाला उस वक्त भी एक्टिंग की। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ वो एक्टिंग ही कर रही हूँ। ये रोना, ये सब कुछ सब एक्टिंग है। शादी इसीलिए की कि बस शादी करके नरेंद्र सर के सारे पैसे हड़प लूं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाऊं। मेरे लिए इस शादी का कोई वैल्यू नहीं है, यही सोचती है ना आप? तो ठीक है, आपको ये लगता है ना कि मेरा और शशांक का अफेयर है, हम दोनों का चक्कर चल रहा है। ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो शशांक, इस बार कुछ मत बोल। ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। हाँ ना? सुशांत, तुम लोग यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा कॉफी शॉप में वेट कर रहा हूँ। इतनी देर से बैठा हुआ था और मैंने कॉफी भी पी ली, ब्लैक कॉफी, एकदम चीनी भी नहीं डाली उसने, एकदम घटिया गंदी टेस्ट। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि प्लान चेंज हो गया? मुझे फोन कर देते, मैसेज ही कर देते। मैंने एक्चुअली फोन चेक भी नहीं किया। हाँ, कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, तुमने शादी की बात की? एक मिनट शशांक, तुम यहां क्यों खड़े? इधर आओ, बोलो, करोगे शादी? देखो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो बहुत अच्छी लड़की है और तुमसे प्यार भी करती है, और जहां प्यार होता है वहां शादी होनी चाहिए, है ना? जैसे मेरी और आहाना की हुई। अब तू, नाउ यू टेक चार्ज। हम दोनों तो थक गए हैं, मैंने भी समझा लिया, आहाना ने भी समझा लिया, मैंने इतनी देर वेट भी कर लिया, कॉफी भी पी ली, उसके बाद भी ये नहीं मान रहा। इसको बताओ ना कि मन्नू इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए मन्नू से। मन्नू? मन्नू हूं, अरे आहाना की छोटी बहन मानसी। हाँ, एकदम आहाना जैसी, देखने में सुंदर, सुशील, एकदम आहाना जैसी। और अत्तू सब्जी भी बिल्कुल आहाना जैसी बनाती है, लौकी। हाँ, इतनी अच्छी नहीं जितनी आहाना बनाती है, लेकिन वो भी उतनी अच्छी बना पाएगी। तुम्हें मानसी से शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद बताओ। तुमसे प्यार करती है, अच्छी लगती है, तुम दोनों एक अच्छा मैच भी हो। फिर एक्चुअली इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं। अच्छा, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछता हूं, तुम बताओ, मानसी से शादी करोगे या नहीं? हाँ। मैं शादी करूंगा मानसी से।
देखा, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं हाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को आपकी नजरों में सही साबित करना है। वो तो मैं हूं ही। हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। नरेन सही कह रहे हैं। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे उसका प्यार मिल जाना चाहिए। तो उसी प्यार के लिए, मानसी के लिए, मैं इस शादी के लिए हाँ कर रहा हूं। और आप बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में बड़ी है, तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा है। बट सॉरी टू से, इस उम्र में भी आपको अपनों की परख नहीं है। अरे एक मिनट से, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक मिनट, मुझे पता है ये मानसी को प्रपोज करने जा रहा है। उसके चेहरे पे खुशी देखेंगे ना हम भी। साथ चलते हैं, ओके? चलो आना। चलो चलो चलो, अतु विल बी बैक, ओके? बाय। चलो।